गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो नेक्स्ट आपका क्लास है क्लास 6, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीखेंगे। मैंने आपको सारे कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता दिया था। ओके। मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जैसे साइन में, साइन अगर राइट है आपका माइनस थीटा, तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अगर कॉस होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस्ट, माइनस नहीं प्लस हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका लिखा है टेन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। इसी तरह से अगर कॉट है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही अगर सेक है तो ये हो जाएगा सेक थीटा पॉजिटिव में, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था कॉसिक का केस, अगर कॉसिक माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक थीटा। ओके। इसी तरह से मैंने आपको क्वाड में बताया था, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने पीरियोडिक वाली, जैसे साइन अगर 2n पाई है तो ये आ जाता है साइन थीटा। ऐसे ही अगर कॉस में है तब ये आ जाएगा कॉस थीटा। रिपीट करते हैं। ऐसे ही अगर टेन है 2n पाई तो आपका आ जाएगा टेन। बस इसमें याद रखना ये 2 नहीं, ये n के लिए लेते हैं, मतलब 1 पाई के लिए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 10n पाई। ओके, टेन थीटा। और ऐसे ही अगर कॉट है तो ये n पाई, ठीक है, कॉट हो जाएगा। ऐसे ही अगर सेक है 2n पाई तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। और अगर आपका है कॉसिक तो ये हो जाएगा कॉसिक थीटा। ओके। इसमें जो याद रखने वाली बात है ये टेन और कॉट की, मतलब कहने का एन की वैल्यू मैंने बताया था आपके, 1 लगाएंगे तो पाई आएगा, पाई प्लस तो 10 हो जाएगा। 2 लगाएंगे 2 पाई प्लस पे भी 10 होता है। 3 लगाएंगे 3 पाई प्लस पे भी 10 होता है। 4 लगाएंगे 4 पाई प्लस पे भी 10 होता है। तो मतलब कहने का है कि अगर यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखाएं, मतलब 1 लगाएं 2 लगाएं 3 लगाएं, ऑल नंबर्स के लिए ये क्या हो जाएगा, 10 ही रिपीट करता है। क्यों करता है वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि क्वाड जो होते हैं 4 क्वाड होते हैं, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा और एक चौथा, ठीक है। क्योंकि 10 जो होता है वो यहाँ पे होता है थीटा, तो यहाँ बनता है जाके पाई प्लस थीटा। और 10 यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो अगर साइन की बात करें, कॉस की, सेक की, कॉसिक की, वो ऑलवेज फर्स्ट में ही पॉजिटिव होंगे। होते तो और भी जगह है लेकिन इस तरह से सिमेट्रिक जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नहीं होता है, ओनली यहाँ होता है। तो इसका मतलब कहने का है कि फर्स्ट में ही आके गिरेगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई की साइकिल चलती है। कितने की साइकिल, 2 पाई की। और यहाँ पे जो चलती है वो पाई की साइकिल चलती है, मतलब पाई के एंगल्स पे इस तरह से रोटेशन होता है, ठीक है। मतलब पहले इधर घूमेगा फिर यहाँ से इधर घूमेगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है इस तरह से। इसके बाद मैंने कुछ और भी बताया था। क्वाड में मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड में, सेकंड क्वाड में कौन कैसे जाता है ना। तो पहले ये 31 वाला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो है साइन 31 पाई/3, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें, मिक्स में चेंज करें, एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे 31 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, 3 10 30, बचेगा कितना 1। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 10 होल 1/3, ऐसे ही तो राइट करेंगे, ठीक है। 10 होल 1/3 राइट करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है Q, ये होता है R और ये होता है डिवीज़र D, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जो हम लिखते हैं, मिक्स्ड को, तो वो ऐसे लिखते हैं QR/T, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, QR/T। अब एक चीज़ और बताइए, Q
आर अपॉन डी। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू प्लस आर अपॉन डी? समझिएगा, देखिए अगर मैं 10 होल 1/3 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है 3 10 30 प्लस 1 31/3। और अगर आप इसको लिखोगे 10 + 1/3 तब भी इतना ही आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 3 30 प्लस 1/3 मतलब 31/3। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं ना, आपको ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो Q प्लस आर अपॉन डी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, Q प्लस आर अपॉन डी। देखिए तो आपको याद रखना है Q प्लस आर अपॉन डी। ठीक है, तो ये होता है Q, दिस इज Q, दिस इज R और दिस इज D। तो मैंने क्या बताया, Q प्लस आर अपॉन डी मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए। तो इसको हम राइट कर सकते हैं साइन, Q की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस, और R की वैल्यू 1 है तो 1 पाई अपॉन 3। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 10 पाई प्लस 10 पाई आ गया। देखो n के जगह यहाँ पे 5 लगा दो तो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 2 इंटू एन के जगह 5 लगा दो तो ये हो जाएगा आपका पाई है 10 पाई प्लस थीटा। हो गया, इवन का केस है ना, मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन एन की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 2 पाई प्लस, ठीक है 2 लगाएंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 4 पाई प्लस इवन के केस में, फिर 6 पाई प्लस, ऐसे ही 8 भी आएगा फिर 10 भी आएगा, है ना 10 पाई प्लस। तो ये क्या देते हैं, साइन थीटा रिवर्स होते हैं। क्या देते हैं, साइन थीटा। क्या देंगे, साइन थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे कौन है, ये वाली टर्म्स, तो साइन पाई/3। ठीक है, अब साइन पाई/3 कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, बड़ी आसान है। देखो पाई होता है 180 180, ठीक है, तो 180/3 पाई/3 है तो 180/3 3 से कैंसिल करेंगे 60 आएगा। तो ये साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसको यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है cos 17 पाई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड है cos 17 पाई बाय कितना था, 2 है 3 है, 2 था। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 17 को 2 से आप डिवाइड करोगे, इजी वे में बता रहा हूँ मैं, 2 8 से कितना हो जाएगा 16, 1 बचेगा तो Q हो गया आपका ये, R हो गया ये, और D होता है डिवाइजर। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है, Q प्लस आर अपॉन डी। तो Q की वैल्यू कितनी होगी 8, R की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 2। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब पाई लगा है तो पाई तो ऐसे ही लग जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, ये 1 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 8 पाई प्लस पाई/2। ओके, और मैंने आपको बता चुका हूँ cos n पाई प्लस, सॉरी 2n पाई प्लस क्या होता है, थीटा cos हो जाता है, बताया था। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 2 पाई प्लस आ जाए तब भी cos आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई प्लस आ जाए तब भी cos आ जाएगा, ऐसे ही 6 पाई प्लस आ जाए तब भी cos आ जाएगा। ठीक है, इसी 8 पाई प्लस है तो क्या आ जाएगा, cos ही रिपीट हो जाएगा, तो cos हो जाएगा पाई/2। और cos पाई/2 कितना होता है ये बताने के लिए, पाई की वैल्यू 180 होती है बटे 2 मतलब 90 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और cos 90 कितना होता है 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, इसी तरह से देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है आपका
थर्ड में आपको दे रखा है टेन माइनस का 25 पाई बाय 3। ठीक है, टेन माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाता है माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25 पाई बाय 3। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 25 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 सा 24, बचेगा 1, तो रिमाइंडर हो गया 1, रिमाइंडर इज 1 और क्वोशिएंट इज 8 और ये हो जाएगा आपका डिवाइजर। तो मैंने बताया q प्लस आर वाई टी से, तो q की वैल्यू 8 हो गई, रिमाइंडर 1 हो गया और डिवाइजर 3, तो इसको लिखेंगे हम 8 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस का। ठीक है, 10 के केस में क्या बताया था, n पाई प्लस होता है, मतलब कहने का है 10 1 पाई आ जाए तब भी 10 आ जाएगा, 10 2 पाई हो जाए तब भी 10 आ जाएगा, 10 3 पाई आ जाए तब भी 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितना भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो कुछ भी हो, तो 8 पाई प्लस है तब भी ये भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब पाई कितना होता है 180 बाई 3, मतलब पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ, पाई की वैल्यू ये 180 होती है, 3 से कैंसिल करें मतलब 60 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और 10 60 कितना होता है, √3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ वन इज, फोर्थ में बोला है आपसे कॉट 13 पाई बाय 4। ठीक है, अब वही 13 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, 13 को 4 से डिवाइड करोगे 4 3 सा 12, बचेगा 1, तो Q हो गया, R हो गया और दिस इज D, तो Q R D के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका 3 पाई प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, 3 पाई बाई 4। ठीक है, देखो 4 3 सा 12 प्लस 1। ठीक है, अब कॉट में यही जैसे 10 का होता है वैसे कॉट का होता है, कॉट में भी क्या होता है n पाई प्लस होता है। ठीक है, तो n का मतलब क्या हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो, तो ये कॉट ही आ जाएगा, कॉट पाई बाई 4। और कॉट पाई बाई 4 का मतलब कितनी वैल्यू पूछ रहा है, 180/4, 4 से कैंसिल करेंगे 45 की पूछ रहा है, और कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। इसी तरह से आप किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है सेक माइनस का 25 पाई बाय 3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सेक अगर माइनस में आ जाए, है ना, तो क्या होता है, तो ये आ जाता है बाहर प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक बाहर हो जाएगा प्लस और ये माइनस हट जाएगा 25 पाई बाय 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 25 को, 8 जा 24, बचेगा 1, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज D, तो आ जाएगा सेक 8 पाई प्लस R की वैल्यू कितनी है, QRD के हिसाब से लिखेंगे आप। ठीक है, Q की वैल्यू 8, R की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 8 पाई प्लस 1 पाई बाय 3। ओके, अब सेक में आपको बताया था 2n पाई वाला फॉर्मूला, सेक का क्या होता है कन्वर्जन, 2n पाई प्लस थीटा होगा तो सेक थीटा आ जाएगा। अब देखो n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 लगाएंगे 4 पाई, 3 लगाएंगे 6 पाई और 4 लगाएंगे तो 8 पाई हो जाएगा, तो 8 पाई वाला ही दे रखा है सीन। ओके,
तो ये आ जाएगा सेक, और थीटा की जगह पे कितना है पाई/3। अब पाई कितना होता है 180/3, मतलब 60 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। और सेक 60 कितना होता है बताइए, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। इसी तरह से देखिए, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ आपको, तो किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। अब देखिए, ये कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है साइन 405, सेकंड है सेक माइनस का 1470, तीसरा है 10 माइनस का 300 सी, और डी है आपका कॉट 585। इसमें थोड़ा मजा आने वाला है। ई है कॉसिक माइनस का 750, और एफ है आपका कॉस माइनस का 2220। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा। अब ये 405 जो है, ध्यान से समझना बेटा, 405 है, ठीक है। इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें तो पाई/180 से करेंगे मल्टीप्लाई, और कैंसिल करें 5 8 जा 40, 5 1 जा, और ये 5 से काटेंगे 36। ओके, अब ये 9 से कट रहा है, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36। तो मतलब ये जो साइन में दे रखा है आपको 405, ये वैल्यू हो गई आपकी, चलो मैं अंदर भी लिख देता हूँ 405/पाई/180, और इसको कैंसिल करने पे क्या आ रहा है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 9 पाई/4, ठीक है। अब सिंपल प्रॉब्लम होगी क्यूआरडी के हिसाब से, तो 9 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 1। गॉट इट, दिस इज आर, दिस इज क्यू, एंड दिस इज डी। तो Q प्लस आर अपॉन डी, Q की वैल्यू 2, रिमाइंडर 1, और D की वैल्यू 4। तो इसको आप राइट करेंगे साइन 2 पाई प्लस पाई/4। और आपने साइन का रूल क्या पढ़ा है, फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब आप n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 2 पाई मिलेगा, तब भी ये साइन होगा। अगर आप 2 लगाते तो 4 पाई होता, तब भी ये क्या मिलेगा, मतलब इवन के केसेस में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ 2 पाई है तो ये हो जाएगा साइन पाई/4 सीधे डायरेक्ट। और साइन पाई/4 कितना होता है, पाई की वैल्यू 180/4, कैंसिल करेंगे 45 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होता है 1/√2 होती है वैल्यू। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, सेक माइनस का 1470, सेक माइनस का 1470, ठीक है। तो सबसे पहले 1470 को हम चेंज कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा, और ये हो जाएगा 3 6 जा, ठीक है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है सेक माइनस का 49 पाई/6। क्लियर है। और ये माइनस कहाँ फेंक देगा बाहर, तो ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा आपका 49 पाई/6, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा 49 को,
तो ये होता है 6 7 जा 42। कितना बचेगा 7, सॉरी 6 8 जा 48। कितना बचेगा 1। क्लियर है। तो यहाँ पे Q कितना हो गया 8, रिमाइंडर कितना हो गया 1, और D कितना हो गया 6। तो ये हो जाएगा आपका सेक 8 पाई प्लस पाई/6। ओके, अब सेक का केस तो बता चुका हूँ। अच्छा ये गलती कर दी माइनस का, देखो सेक माइनस थीटा वाला याद रखना, थोड़ा गलत कर दिया तो धोखे से साइन का, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका। ओके, अब 8 पाई प्लस क्या होगा, देखो आपको क्या बताया मैंने, सेक 2n पाई प्लस सेक थीटा होता है। ठीक है, इवन के केस में चलता है, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई, एन की वैल्यू 1 लगाओगे 2 पाई, 2 लगाओगे 4 पाई, 3 लगाओगे 6 पाई, और 4 लगाएंगे 8 पाई। ओके, तो ये हो जाएगा सेक पाई/6, और पाई का मतलब 180 से मतलब पाई/6, तो कितना हो जाएगा 30 की वैल्यू पूछ रहा है, और सेक 30 कितना होता है 2/√3। कॉस 30 रेसिप्रोकल होता है। ओके, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा है आपका टेन माइनस का 300। माइनस का 300, देखो 10 अगर माइनस में है तो -10 हो जाता है, तो ये आ गया 300। 300 को अगर हम चेंज करेंगे तो पाई/1, 0 से 0 गया, 6 3 जा 6 5 जा, तो ये आ जाएगा 10 5 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 पाई/3 को अगर हम लिखेंगे तो 5 को बेटा 3 से डिवाइड करो, 5 को 3 से करेंगे 3 1 जा 3, दिस इज रिमाइंडर 2, दिस इज R, दिस इज Q, एंड दिस इज D। तो इसको अगर राइट करेंगे 10 पाई प्लस 2 पाई/3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा, देखो 10n पाई होता है, 10n पाई होता है, तो n पाई क्या होता है 10 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 2 पाई/3। ओके, अब आपको 10 2 पाई/3 आ चुका है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की जो वैल्यू होती है 180 होती है अपॉन 3, 3 से काटा 60, मतलब आपसे 120 की वैल्यू पूछ रहा है। अब 10 120 की वैल्यू मैंने आपको बताया था फाइंड करना लास्ट क्लास में। इसको दो तरीके से राइट कर सकते हो, या तो 180 माइनस, या 90 प्लस 30। ओके, तो 180 के केस में चेंज नहीं होता है तो 10 रहता है, 1060 आ जाता है। और यहाँ पे 180 माइनस कौन से क्वाड में गया, सेकंड क्वाड में, सेकंड में 10 कैसा होता है माइनस, तो ये आ जाएगा -√3। ओके, इससे करते तो 90 में बदल जाता है, तो ये हो जाता है क्वाड। अब 90 प्लस भी किस में गया, सेकंड क्वाड में, तो माइनस, क्वाड माइनस होता है, 10 माइनस होता है, तो ये आ गया √3। बात एक है, तो ये -√3, तो ये हो जाएगा +√3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सी हो गए। इसके बाद देखें डी। डी वाले में दे रखा था आपका कॉट 585। ठीक है, 585 का जब हम करेंगे, पहले तो हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। 5 से काटा 5 1 जा 5,
फाइव वन जा फाइव, फाइव सेवन जा, और ये थ्री जा सिक्स जा, ये थ्री से कटेगा, नाइन जा नाइन, थ्री, और ये ट्वेल्व जा हो जाएगा, थ्री से कैंसिल होगा, वन जा थ्री जा, और ये फोर जा। तो ये हो गया आपका कॉट 13 पाई/4। अब 13 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, बचेगा 1, तो क्यू हो गया, दिस इज आर और दिस इज डी। तो क्यू आर डी के हिसाब से हो जाएगा, क्यू आर डी, सॉरी चलिए देखिए, क्यू इधर लिख दिया, आर इधर लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्यू, दिस इज आर, तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई प्लस 1 पाई/4, ठीक है। तो कॉट 3 पाई, कॉट का तो n पाई होता है, तो कॉट थीटा हो जाता है, तो n की जगह किस भी लगाओ, 1 2 3 4 कुछ भी लगाओ, तो क्या आ जाएगा कॉट पाई/4, और कॉट पाई/4 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से ई वाला देखिए, ई में दे रखा था आपको कॉसिक -750, कॉसिक -750, तो कॉसिक तो माइनस बाहर फेंक देता है, क्योंकि कॉसिक अगर लिखा है आपका माइनस में, तो ये आ जाएगा कॉसिक थीटा माइनस का, तो ये हो गया कॉसिक 750। अब बचा बेचारा 750, इसको हम पाई/180 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 जा हो गया, 2 जा 5 जा हो गया, तो इट विल बी कॉसिक 25 पाई/6। इसको जब मिक्स में चेंज करेंगे तो 6 4 जा मतलब 4 पाई, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, पाई/6 लिख सकते हैं। और कॉसिक का क्या रूल होता है, 2n पाई, तो कॉसिक आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक पाई/6। अब पाई/6 कितना होता है, 180/6, मतलब ये 30 की वैल्यू पूछ रहा है, कॉसिक 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा मतलब 2। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसका और है, वो खुद से ट्राई कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखें, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ। नेक्स्ट है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है इसमें 10² पाई/3 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई/6 प्लस 4 cos स्क्वायर पाई/2 इक्वल टू 8। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। देखिए, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, LHS ले लेंगे इसके। तो इसका LHS है 10² पाई/3 cos स्क्वायर पाई/4 sec स्क्वायर पाई/6 पाई/2, ठीक है। अब ये पाई/3 डायरेक्ट बताओ, पाई/3 मतलब 180/3, मतलब ये 60 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 60 कितना होता है, √3। ऐसे ये पाई/4, पाई 180 होता है, 180/4 मतलब 45 की वैल्यू पूछ रहा है, cos 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 पाई/6 मतलब 180/6 मतलब 30, सेक्स 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा मतलब 2/√3, और ये cos पाई/2 पाई होता है 180 मतलब 90 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 cos 90 कितना होता है, 0,
ये मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, मुझे तो डायरेक्ट पता था ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ पाई बाई थ्री। पाई मतलब 180/3 मतलब 60 पूछ रहा है, 180/4 45 हो गया, 180/6 30 हो गया। ये तो अब मैं, ये आप भी करना सीखें। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 1/√2 का 1/2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, और ये हो जाएगा 0। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 + 4, और ये हो जाएगा 4 5 3 8। दिस इज RHS। अच्छा क्वेश्चन है ये, वैल्यू बेस्ड है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। इसका बी पार्ट्स, इसमें है sin π/6, इसे भी प्रूव करना है। cos 0 प्लस π/4 cos π/4 प्लस sin π/3 cos π/6 इक्वल टू 7/4। देखिए LHS इसकी, LHS में है sin π/6 cos 0, sin π/4 cos π/4, sin π/3 cos π/6। पाई पाई का मतलब 180/6, मतलब ये 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 0 तो पता ही होगा, 0 मतलब 1। साइन π/4, पाई का मतलब 180/4, तो ये हो गया 45 पूछ रहा है, साइन 45 1/√2। ऐसे ही कॉस 45 1/√2। साइन π/3 का मतलब 180/3, ये 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और कॉस π/6 मतलब कॉस 30, कॉस 30 की पूछ रहा है, और कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, ये 1/2 की 1 से करेंगे 1/2 आएगा, 1 की 1 से करेंगे 1, और √2 की √2 से करेंगे 2, प्लस √3 की √3 से 3, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? देखो एलसीएम ले सकते हैं, वैसे तो सबका एलसीएम 4, इसको 2 है तो 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनाने के लिए, तो 2 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 4 + 3 7/4 इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक और है सी वाला पार्ट्स। सी वाले पार्ट्स में है यहाँ पे 4 sin π/6 sin स्क्वायर π/3, 3 cos π/3, फिर है 10 π/4 प्लस cosec स्क्वायर π/2 इक्वल टू 4। LHS ले लेंगे, LHS है 4 sin π/6 sin स्क्वायर π/3, 3 cos π/3, 10 π/4, और ये है cosec स्क्वायर π/2। ठीक है, साइन π/6, पाई का मतलब 180/6 30, और साइन 30 होता है 1/2। साइन π/3 मतलब पाई मतलब 180/3 मतलब 60, साइन 60 होता है √3/2, और इसका होल स्क्वायर, प्लस cos π/3 मतलब पाई मतलब 180/3 मतलब 60, cos 60 होता है 1/2। 10 π/4 मतलब पाई 180/4, 45 45 1 होता है। कॉसिक π/2 कॉसिक होता है 90, कॉसिक 90 कितना होता है? साइन 90 का उल्टा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × 1/2, √3 का 3, 2 का 4,
ये हो जाएगा 3/2 +1 +1। अब ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो इट विल बी 3/2 और प्लस ये 1 कितने हो जाएंगे 2। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम सेम, तो 3 + 3 6/2, 2 से कैंसिल करेंगे 3 और के यहाँ पे तो आंसर 5 हो गया, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो गया। cos स्क्वायर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 10π/4, 3 cos π/3, साइन स्क्वायर π/3 और 4 sin π/6। ठीक है, तो sin π/6 मतलब 30 1/2, ये 3/4 √3/2 सही है। 3 cos π/3 cos 60 1/2, 10π/4 1 cos 6 π/2 मतलब 180/2 cos 6 π/2 मतलब 90। ओके, cosec 90 sin 91 cosec 91 +1। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, तो ये 10π/4 1 हो जाएगा, 3 cos π/3 cos 60 1/2 और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो √3/2 बचेगा, +3/2 +1 +1 2 हो गया, 3 3 6 3 +2 मतलब टोटल 5 ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आज जस्ट गड़बड़ हो गई है उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार वैल्यू और देख लीजिएगा वरना करना है सही आपको। ओके, मिस्टेक पकड़ गई है। देखिए यहाँ पे आपने जो ये ना प्लस, ये दोनों डॉट में थे मल्टीप्लाई, वो थोड़ा सा मेंशन नहीं किया इस वजह से कर रहा हूँ। ये डॉट है, ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से कर देते हैं। तो प्लस का साइन ले लिया था वहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 1/2 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3/2 3/2 +1 और ये हो जाएगा 6/2, ये 2 3 जा 3 +1 = 4 = RHS। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर हो गया। वो यहाँ पे ये 10 जो है ना वो बनाया था टी इस तरह से, तो वो गड़बड़ लग रहा था, प्लस का साइन लग रहा था। ठीक है, 10π/4। अब बाकी क्लियर है ये वाला। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है मैंने आपको आइडेंटिटीज़ को प्रूव करा दिया था। ठीक है, जहाँ तक मतलब a+b वाली, और उसी पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास, अब ये आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।